तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जैसे फर्स्ट टाइप फंक्शन क्या होता है, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन, और फंक्शन is said to be one-to-one function if each element of the range, if each element of the range has a unique preimage in the domain of the function. A function is said to be one-to-one function if each element of the range has a unique pre-image. Pre-image का मतलब क्या होता है कि जैसे जब मैंने तुम्हें फंक्शन कराया तो जैसे ये डायग्राम हमने बनाया था यहाँ पर शुरू में, ये हमारा फंक्शन था, तो ए की इमेज एक्स थी। ए की इमेज क्या है, एक्स। तो यहाँ पर हम कहते हैं एक्स की प्री इमेज क्या है, ए की इमेज एक्स, तो एक्स की प्री इमेज ए। बी की प्री इमेज वाई, तो वाई की बी की इमेज वाई, तो वाई की प्री इमेज क्या हुई, बी और सी, दो प्री इमेजेस। और W की प्री इमेज क्या है, D। ठीक है, समझ में आया प्री इमेज। प्री इमेज मतलब प्री इमेज किसकी होती है, जो रेंज के एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होती है। जैसे Z है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये रेंज में नहीं है। तो रेंज में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेजेस होती है। तो X की प्री इमेज क्या हुई, A, Y की प्री इमेज क्या हुई, B एंड C, और W की प्री इमेज क्या हुई, D। प्री इमेज की बात समझ में आई। तो अब ये मुझे बताओ, ये फंक्शन वन टू वन होगा। देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है। वन टू वन फंक्शन का मतलब कि हर एक एलिमेंट की एक रेंज के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। हाँ। और डायग्राम बना देती हूँ। तो ये मान लो हमने सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया, और यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ लिख लिया 0 1 1 मैप्स टू 0, 2 मैप्स टू 1, 3 मैप्स टू, कोई और एलिमेंट ले लेती हूँ, कंफ्यूज हो गए, पहले समझ लो। कुछ ABCD ले लेती हूँ। 2 मैप्स टू B, 3 मैप्स टू C, 4 मैप्स टू C, 5 मैप्स टू D। अब ये बताओ, ये वन टू वन फंक्शन है। अब ये पढ़ो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रेंज हैज अ यूनिक प्री इमेज इन द डोमेन। रेंज के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। तो अब मुझे बताओ, ये रेंज के एलिमेंट्स क्या है, ABCD। क्या इनकी यूनिक प्री इमेज है? नहीं नहीं, इनकी नहीं है। किसकी नहीं है? सी की। मैं लिख देती हूँ लैंग्वेज, प्री इमेज ऑफ A इज 1। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट 1 1, बिकॉज, हाँ क्या रीजन दोगे? सी की C हैज 2 प्री इमेजेस। 2 प्री इमेजेस। C हैज 2 प्री इमेजेस। कौन कौन सी 2 प्री इमेजेस है उसकी? 2 और नहीं, 3 और 4। 3 कॉमा
ठीक है, तो C हैज टू प्री इमेजेस 3,4, तो इट इज नॉट 1 1। तो 1 1 के लिए प्री इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? फंक्शन के लिए इमेज यूनिक होनी चाहिए और 1 1 के लिए प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए। अब मान लो हमारे पास यहाँ है ABCD 1 2 5 6 7, A maps to 1, B maps to 2, C maps to 7, D maps to 6। तो अब बताओ, ये मान लो G फंक्शन है, इज G11 1 1 ऐसे भी लिखते हैं, 1 1 को ऐसे भी लिखते हैं, 1-1, एक ही बात है, दोनों सिंबल यूज है, 1 to 1 पूरा भी लिखते हैं। बोलो। नहीं, 5 का तो कोई है ही नहीं प्री इमेज। क्या? 5 की प्री इमेज नहीं है ना। तो 5 क्या रेंज का एलिमेंट है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कोडोमेन वर्ड लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द, क्या लिखा है, रेंज। तो क्या 5 रेंज में है? रेंज क्या है इसकी? रेंज ऑफ G क्या है? 1 2 5 6 7। 5 थोड़ी आएगा। अच्छा 1 2 6 7। हाँ, 1 2 5 6 7 क्या बनेगा उसका? कोड में। हाँ, ठीक है, तो रेंज जो है वो क्या है, 1 2 6 7, 1 2 5 6 7 कोडोमेन। जो पूरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। ये याद करना है बेटा, वरना ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे याद कराऊंगी मैं। जो पूरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है और जो इमेजेस होती हैं वो रेंज होती है। रेंज। तो इफ इज G11 क्या लिखोगे? हर एक मतलब रेंज के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। हाँ हाँ है। तो आंसर क्या लिखेंगे? यस, यस। बिकॉज ईच एलिमेंट हैज इंडिविजुअल प्री इमेज। of the range has unique pre-image। यूनिक प्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ। अब इसमें जो एक और टर्मिनोलॉजी तुम्हें यहाँ समझनी है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में 1 to 1 फंक्शन one-to-one functions are called injective function। ठीक है, अगर इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाए या 1 to 1 फंक्शन बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसको 1 1, या फिर ऐसे 1 to 1 जैसे मैंने लिखा 1 1 फंक्शन, ये सब एक ही बात। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन बनाया f(x = mod x), तो मैं पेपर में वो पूछे कि क्या ये फंक्शन जो है 1 to 1 है, f(x = mod x)? क्या हर एक एलिमेंट की जो रेंज में एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक प्री इमेज आएगी इसमें? हाँ हाँ नहीं, यूनिक नहीं आएगी, यूनिक नहीं आएगी। जैसे किसकी यूनिक नहीं आ रही? क्योंकि जो 1 का है वही -1 का है, उसके बाद फिर तो f11 f, एक भी एग्जांपल देने से चलेगा, f of -1 क्या है? 1 है। 1 ठीक है, हाँ।
तो f is not 1 1, f is नॉट वन। not 1। समझ आ गया? हाँ हाँ। Because 1 and -1 has same pre-image। सेम प्री। समझ आ गया 1 1 फंक्शन? हाँ। हम्म। तो ये 1 1 है, fx इक्वल टू x जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन बनाया या ये फंक्शन बनाया, क्या ये 1 1 है? हाँ हाँ। ये 1 1 है, ठीक है। तो ये 1 to 1 है, 1 to 1। ठीक है। तो हमें अगर फंक्शन का नाम दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि वो 1 to 1 होगा कि नहीं। अब ये इसको मैंने कांस्टेंट फंक्शन क्या था, क्या कांस्टेंट फंक्शन 1 1 है? हाँ हाँ, इसका भी है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, रेंज जो 5 है उसका सारे इंडिविजुअल, फिर वो तो एक ही प्री इमेज है, 5 की एक ही प्री इमेज है। 5 की प्री इमेजेस कौन कौन सी है? मतलब -3, -1.5, 1, 2, 3, 0, 1, 2, तो 3 फिर है। हाँ फिर ये 1 1 कैसे हो जाएगा? 1 1 के लिए तो यूनिक प्री इमेज चाहिए ना। हाँ, तो यूनिक तो है। हम्म। नहीं, यूनिक तो है ही। यूनिक क्यों यूनिक नहीं? कैसे है? 1 की 5 की प्री इमेज -3 भी है, 5 की प्री इमेज -1.5 भी है, 5 की प्री इमेज -1 भी है। ओह अच्छा। हाँ इमेज हाँ यूनिक है ना, प्री इमेज हाँ। की बात कर रहे हैं। थ्री इमेज, हाँ। तो कांस्टेंट फंक्शन इज, नॉट वन। कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट 1 1। नॉट। जब भी डायग्राम ऐसे बनेगा, ये देखो, ऐसे ऐसे जब जाएगा तो वो 1 1 नहीं होगा, हम्म है ना। अगर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे जा रही हैं तो 1 1 नहीं होगा, चाहे दो एक जगह पे जाएं तो भी 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए डायग्राम में ये ऐसे एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे 3 और 4 एक ही जगह पे जा रहा है, जा रहा है ना, तो इसलिए ये 1 1 नहीं हुआ। तो जब भी दो एलिमेंट एक जगह पे जाएंगे तो वो 1 1 नहीं होगा। अच्छा, अगर तुम्हें मान लो पेपर में आ जाए f such that r to r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब बताओ ये 1 1 होगा? इज f 1 1? नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो ऊपर एक ही जगह चला जाएगा। हाँ, तो f इज नॉट 1 1, f is not 1 1 because f of -2 is 4 and f2 is 4। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की सेम इमेज बन रही है, तो इट इज नॉट 1 1। 4 हैज टू प्री इमेजेस, 4 हैज टू प्री इमेजेस। अच्छा, इसकी जगह पेपर में क्वेश्चन चेंज करके वो दे देता है f सच दैट n to r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज f 1 1? ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, है। नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है क्या? हाँ, हाँ, तो ये भी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि हम्म। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं होगा रियल नंबर। हाँ ठीक, नहीं होगा शायद ये वाला। शायद शायद क्या होता है? नहीं होगा मतलब ये वाला।
क्यों नहीं होगा, फिर रीजन दो। क्योंकि फिर इसमें थोड़ी कौन से होगा। दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेम है? अ, कोई दो एलिमेंट बताओ जिनकी सेम इमेज आ रही है। नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव होता नहीं है ना। तो फिर हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं होगा नहीं, मतलब होगा, अ, हम्म, मतलब नहीं होगा, मतलब वही। अब 1 1 है कि नहीं है? नहीं है 1 1। तो फिर एग्जाम्पल दो ना। नहीं मतलब 1 1 है, होगा 1 1 होगा, वो क्वेश्चन में वो उसका रेंज वो नहीं होगा, लेकिन वो होगा, हाँ 1 1 होगा, 1 1 तो हम होगा। क्या लिखेंगे, एफ इज 1 1। हाँ ऐसे 1 1। ठीक है। हम्म। जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना के देख लो, तो कुछ क्लैरिटी आ जाती है उससे। हम्म। बस ये ध्यान देना है कि डोमेन क्या दी है पेपर में। अब ये यहाँ पे एन दे दिया है, यहाँ पे आर दे दिए, तो अब यहाँ पे तो नेचुरल नंबर ही लोगे। हम्म। तो 1 मैप्स टू 1 ही जाएगा, 2 मैप्स टू 4 जाएगा, 3 मैप्स टू 9 जाएगा, 4 मैप्स टू 16 जाएगा। तो कोई भी तो एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा जिसकी प्री इमेज सेम हो। -1 तो है ही नहीं जो मैं नेगेटिव ले लूं, हम्म। है ना। तो हर एक नंबर जो है वो प्री इमेज अगर हम देखेंगे, रिवर्स में भी देखेंगे, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज बन रही है। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी सेम इमेजेस। ठीक है, हम्म। समझ आ गया। हाँ हाँ। हालांकि यहाँ पर एलिमेंट है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, ये सब यहाँ पे तो है, -3 भी है, यहाँ नेगेटिव नंबर तो है क्योंकि ये रियल नंबर है, लेकिन उनकी प्री इमेजेस ही नहीं है। ठीक है, तो एफ जो है वो यहाँ पर क्या होगा, एफ इज 1 1। और नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। इसका नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। कॉमन लैंग्वेज में ऑन टू फंक्शन कहते हैं, बट सरजेक्टिव फंक्शन भी नाम तुम्हें पता होना चाहिए। A function f is called onto या surjective, दोनों में से कोई भी टर्म लिखी हो सकती है, if range of f is equal to codomain of f। अगर फंक्शन की रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होती है, सेम होती है, तो हम उसको कहते हैं रेंज एंड कोडोमेन आर सेम। तो अगर उसकी रेंज और कोडोमेन सेम होती है, तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन। अदरवाइज, या अलग लिखवा देती हूँ, इफ अ फंक्शन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इनटू फंक्शन में क्या कहते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट ऑफ कोडम। अब रेंज जो होती है वो हमेशा ही सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन इनटू फंक्शन तो होता ही होता है, रेंज कोई कोडोमेन से बाहर तो होती ही नहीं है। हम्म। तो एवरी फंक्शन इज इनटू फंक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसे कह देते हैं द फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट इज इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू तो होता ही होता है हमेशा फंक्शन। अब ये बताओ कि ये हमने फंक्शन किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ सच दैट एन टू आर। अब ये बताओ ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन? ऑन टू होगा या इनटू होगा?
ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होनी चाहिए। अब इसकी रेंज जो है उसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं हम। बताओ। तो ये तो नहीं होगा ना, इसका रेंज तो अलग है ना मतलब। हाँ, रेंज में 1 4 9 16 यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और हाँ। कोडोमेन में ये नेगेटिव नंबर भी सारे आएंगे। हम्म। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन। नॉट। ठीक है। अच्छा, ये वाला एफ सही दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑन टू बनेगा। हम्म, आप वाला। ये वाला एफ सही दैट आर टू आर, वो तो एन टू आर था, ये आर टू आर है, तो क्या ये ऑन टू बनेगा? फंक्शन तो सेम ही एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑन टू है नॉट ऑन टू है? ये थोड़ी होगा, ये तो यही वही तो है ये। नॉट ऑन टू ये। दो है ना, एक तो ये किया था हमने एन टू हाँ आर, और एक किया था आर टू आर। हाँ, R2R किया था। ये दो अलग अलग क्वेश्चन किए ना हमने। पर हाँ ऑन टू में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आर टू आर हो तो क्या ऑन टू होगा? हाँ, तो वो फिर रियल रियल हो जाएगा ना, फिर तो हो जाएगा ना। फिर तो क्या कहते हैं, इधर रियल क्या कहते हैं, ये डोमेन साइड में भी फिर रियल नंबर हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम्म, हाँ। और फिर अगर उसका फिर कोडोमेन साइड में भी रियल नंबर सारे, और फिर उनका रेंज निकालेंगे। तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगी इसमें? R2R में हो जाएगी। कैसे? इसकी रेंज में क्या नेगेटिव नंबर आएंगे? रेंज में, हाँ, क्योंकि फिर डोमेन साइड में भी तो नेगेटिव नंबर है ना। हाँ, तो नेगेटिव तो है, तो माइनस टू का स्क्वायर क्या नेगेटिव आ रहा है? नहीं, अच्छा, हाँ, वैसे भी ठीक नहीं, हाँ। तो फिर ये ऑन टू हुआ, नहीं वो नहीं। तो ये भी नॉट ऑन टू हुआ। ठीक है ना? हम्म। तो ये भी नॉट ऑन टू हुआ। अगर मैं ऐसे लिखती एफ सच दैट आर टू जीरो से इंफिनिटी, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, जीरो से इंफिनिटी तक के सारे नंबर, और यहाँ पे मैं लिखूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये होगा ऑन टू। हाँ, क्योंकि जीरो जीरो है। हम्म, सब तो जीरो ही है ना, तो हो जाएगा शायद। हाँ, हो जाएगा जीरो जीरो है ना सारे। इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ ऑन टू देखने के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें रेंज देखनी होती है फंक्शन की। हाँ। तो रेंज ऑफ एफ जो है वो यही होनी चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी, है ना? हम्म। तो रेंज ऑफ एफ इसमें क्या बनेगी? जीरो की इमेज जीरो, ठीक है ना? एफ हम्म। जीरो जीरो, एफ ऑफ वन वन, वो भी, हाँ। वन वन, वो भी तो जीरो होगी। एफ ऑफ वन अच्छा, एफ ऑफ वन, ओके ओके, हाँ हाँ। वन स्क्वायर, एफ ऑफ टू, वो भी टू होगा। टू क्यों होगा? एक्स स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ओके, हाँ, ओके, फोर फोर। फोर, और वन के बाद फोर आ गया, टू और थ्री कैसे आएगा रेंज में? किस पर आंसर टू होगा, किस पर आंसर थ्री होगा? किस नंबर का स्क्वायर टू होता है? कौन से रियल नंबर का स्क्वायर टू होता है? कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो टू आ जाए? माइनस नहीं, इससे तो फिर माइनस पॉजिटिव फोर होता है। रूट टू, हाँ, हाँ रूट टू रियल नंबर है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। इसी तरह से एफ ऑफ रूट थ्री। रूट थ्री। तो अब इन सब की भी प्री इमेजेस हैं, है ना? हम्म हम्म तो जब हम इसकी रेंज निकालेंगे, अभी मैं तुम्हें रेंज निकालने का डिटेल मेथड में नहीं लेके जा रही हूँ, अभी सिर्फ तुम ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो, तो इसकी अगर हम रेंज निकालेंगे
तो वो 0 से इंफिनिटी ही आएगी। तुम इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी एलिमेंट हो, उसकी पॉजिटिव एलिमेंट हो, यहाँ पर अगर हम इसमें 0 टू इंफिनिटी में कोई भी अगर मैं एलिमेंट x लेती हूँ, तो उसकी प्री इमेज जो है एग्जिस्ट करेगी। लेट x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी अगर हम लेते हैं, तो f ऑफ व्हाट इक्वल टू x, सोच सकते हो ना किसका किसकी वैल्यू x आएगी। अगर कोई भी एलिमेंट x है तो उसकी प्री इमेज क्या होगी, रूट एक्स। रूट एक्स, ओके ओके, हाँ ठीक है ना, f ऑफ रूट एक्स क्या बनेगा, रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स। तो आंसर क्या आ गया, x। तो हर एक एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो f जो हो गया, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो यहाँ पे हम रेंज में कोई भी एलिमेंट लें उसकी प्री इमेज आएगी, तो फंक्शन हो गया ऑन। और इनटू फंक्शन तो होते ही हैं क्योंकि रेंज हमेशा सबसेट होती है, तो इनटू। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है इफ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन, हो सकता है तुम्हारी बुक में भी लिखा है। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। f such that r to r fx equal to mod x, f such that r to r fx equal to mod x, ये ऑन टू होगा। नहीं, ये भी नहीं होता, नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाता है ना, सारे तो बिकॉज नेगेटिव, क्योंकि इसकी रेंज जो है, बिकॉज इट्स रेंज इज, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स रेंज इक्वल टू, रेंज क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर। और 0 भी आएगा, है ना। हाँ, तो रेंज क्या आएगी, 0 से इनफिनिटी। क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी जा रही है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कूलम। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में f सच दैट r टू r प्लस यूनियन 0 दे देते, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ऐसे दे देते, तो क्या f ऑन टू होता। कैसे मतलब? अगर कोडोमेन जो है r की जगह ये दे दी जाए, जीरो से इंफिनिटी का मतलब ही यही होता है r प्लस इंक्लूडिंग 0। इंक्लूडिंग 0। तो अगर हमारी कोडोमेन जो है 0 टू इंफिनिटी दे दी जाए या r प्लस यूनियन 0 लिख दिया जाए, तो क्या f ऑन टू होगा। हाँ होगा, एंड अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उसके तो सारे वे है ही। क्योंकि रेंज भी यही है, इसकी हाँ। रेंज क्या है, रेंज भी तो यही है ना, 0 टू इंफिनिटी, और हम्म। कोडोमेन भी यही दे रखी है। तो ऑन टू के लिए ये देखना पड़ता है कि रेंज क्या बनती है और कोडोमेन क्या है। ठीक है, हम्म। f such that r to r fx इक्वल टू x, कौन सा फंक्शन था ये। R2 R वाला। क्या नाम दिया था इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी। ये ऑन टू है। हाँ हाँ, ये तो होगा कि इसके तो सारे मिल जाएंगे सेम। तो f इज ऑन, ठीक है और ना। और हमने एक किया था f such that r to r, मान लो दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इज f ऑन टू, f ऑन टू होगा।
fx equals to 5. fx इक्वल टू 5, इसकी रेंज क्या बनेगी? रेंज क्या बनेगी इसकी? रेंज सारे एलिमेंट किस पे मैप कर रहे हैं? 5 पे। तो रेंज क्या हुई? 5। फिर तो क्या ये ऑन टू होगा? ये नहीं, तो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। नहीं, ये थोड़ी होगा, ये रियल नंबर तो काफी सारे होते हैं और ये तो एक ही है। तो f इज नॉट ऑन टू, 1 1 होगा? नहीं, 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि फिर 5 को तो बाकी सारे से। 5 की बहुत सारी प्री इमेजेस हैं, ठीक है ना? 5 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, बात वही है। तो एक और इसके बाद टर्म आती है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव। अ फंक्शन which is both 1 1 and on 2 is called bijective function. ठीक है, a function which is both 1 1 and on 2 is called bijective function, जो कि 1 1 भी हो और on 2 भी हो, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आज हमने डिस्कस जो किया है, इसके लिए एक तो तुम 11th का वो कर लेना बेटा, बैठ करके 11th की बुक पढ़ लेना, ताकि तुम्हारा बेसिक्स थोड़ा ठीक हो जाए। वहां कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। और इधर इसके फंक्शन के सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं ना, कर लेना। और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। तो कुछ कुछ तो मैंने करा दिए हैं, जैसे 4th करा दिया है मैंने, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी मैंने नहीं कराया, अगर तुम्हें आता होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो 3rd भी कर पाओगे। फर्स्ट कर लेना। सिक्स कर सकते हो, 5th 6th। तो ये ट्राई कर लेना तुम एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल करके एक्सरसाइज 1.2 ट्राई कर लेना, फिर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी। पहले देखो तुम्हें क्या बात समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई।